कि मिटा दे दर्द जो तन का। भगवान ये नहीं जो हमें दिखाई नहीं देता, हमने देखा ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान है। मुसीबत में जो आपकी सहायता करे वो आपके लिए भगवान है। आपको कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, आपको बचा ले, वो आपके लिए भगवान है। मैं उस भगवान की बात नहीं करता जो अजन्मा है, अविनाशी, पता नहीं ऋषि मुनि क्या क्या उनके बारे में कहते हैं, हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा है। और हमने जो देखा है तो जन्मते ही अपने माँ बाप को देखा है। पहले माँ को देखा है, फिर माँ ने परिचय कराया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये पापा हैं। तो पापा को तो हमने बाद के जाना है। भगवान के 4 पंक्तियों के माध्यम से देखें, फिर हम जो है अपने आगे आने वाले कवि को आमंत्रित करूंगा। आप लोग तन्मयता से सुन रहे हैं, कुछ बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कही जा रही हैं, आप लोग सुने, हलचल मचाएं। केवल 1 घंटे में प्रोग्राम ये समापन की ओर है। बहुत अच्छे कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि मिटा दे दर्द जो तन का, उसी को बाम कहते हैं, मलहम। मिटा दे दर्द जो तन का, उसी को बाम कहते हैं। और करे मदहोश दुनिया को, उसी को जाम कहते हैं। और निकाले वासना के सिंधु से जो डूबती कश्ती, हम दोस्त तो उस शख्स को भगवान कहते हैं, हम दोस्त तो उस शख्स को भगवान कहते हैं। और मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से एक ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगा जिन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है और 9 किताबें जिनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 10वीं लाइन में लगी है। पता नहीं कितनी किताबें लिखेंगे, हमें तो गिनती नहीं मालूम है। और बहुत अच्छे मंच पर पढ़ते हैं। और मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि आज संस्कार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो मैं माँ के ऊपर एक गीत जो है मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि वो जरूर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। तो मैं देखो, माँ तो होती ही है, सबसे बड़ी माँ ही होती है, लेकिन पिता का भी दर्जा कम नहीं होता है। लेकिन माँ के ऊपर उन्होंने जो लाइनें लिखी हैं, जो गीत लिखा है, वो बहुत उच्च कोटि का गीत है। और जितनी मनोयोग से लिखा है उतने ही उससे ज़्यादा वो पढ़ते हैं। उनका काव्य पाठ बहुत अच्छा रहता है। कई बार हमारे मंचों के सहभागी रह चुके हैं और हमें अग्रज के रूप में बड़ा सम्मान देते हैं। रोजाना हमको फ़ोन भी कर देते हैं, और हम तो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन बड़ा स्नेह और बड़ा हमको इज्जत देते हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं, और उन्हीं माता की पंक्तियों कि लाड़ दुलार प्यार से जिसने पाला है, लाड़ दुलार प्यार से जिसने पाला है, अब भरते तेरे जीवन में उजियाला है। और कभी नहीं उऋण तू हो सकता उनसे, मात पिता का दर्जा जग में आला है, मात पिता का दर्जा जग में आला है। आइए कविवर डॉक्टर संगम जी हमारे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करें। जैसा कि आदरणीय हमारे बड़े भाई हरि जी ने बताया आपको, मैं थोड़ा उसमें सुधार कर दूं। हमारी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 11वीं हमने जानबूझ कम बताई जिससे और ज्यादा आप लिखें। अब तो ऐसा है कि ये भौतिकवादी युग है, हर काम पैसे से ही होते हैं। तो और भी किताबें, मैं जिस बच्चे का जन्मदिन है, एक मुक्तक, उसके लिए उस स्वागत है, परम पिता से गुजारिश करूंगा उस मुक्तक के माध्यम से कि जिसका ये जन्मदिन मना और ये जन्मदिन सदियों सदियों मनता रहे, इस कामना के साथ मैं उस मुक्तक को पढ़ रहा हूँ। बहुत सुंदर, तालियां, एक बार जोरदार तालियां। कि दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी, वाह, उन्नति के उपकार रहे। बहुत सुंदर। कि दिन दूनी रात चौगनी, उन्नति के उपकार रहे। अमर सिंह की शिक्षा के सुत के दृढ़ आधार रहे। हे इस तरक्की नित करना, सदियों तक जन्म दिवस मने।
रीता के इस संस्कार के अतनी के संस्कार। वाह वाह, बहुत सुंदर। रीता के इस संस्कार के अतनी के संस्कार रहे। बहुत सुंदर। मैंने कोशिश की अपनी काव्य वाणी से आशीष वचन देने की, जैसा कि निर्देश हुआ महोदय का, और मैं कोशिश करता हूं कि जो घटनाएं घटती हैं, जो मैं देखता हूं, मैं उसी को लिखता हूं। और यहाँ मातृशक्ति बैठी है, उनके चरणों में नमन करते हुए, माताएं ये कोशिश करें तो मैं मानता हूं कि हमारे पिताओं की अपेक्षा हमारी माताओं के कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए माता को 1000 पिताओं के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, और ये भी बताएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि माना भौतिकवादी युग है, एक बात पर गौर करो। हम जानते हैं कि सब काम पैसे से होते, पैसा बहुत आवश्यक है, लेकिन पैसा उतना आवश्यक नहीं है। मैंने कोशिश की है कि माना भौतिकवादी युग है, पर एक बात पर गौर करो, संस्कार संतान को दे दो, न्यायिक दौर करो। बहुत सुंदर। संस्कार संतान को दे दो, शुरू न्यायिक दौर करो। बहुत प्रयास हम लोग करते हैं, देखें आप अमर सिंह जी, कि बहुत कमाई हमने कर ली निज काले संसाधन से। हम जब पैसा पैदा करते हैं, धन पैसा पैदा करते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि किस तरीके से धन आता है। देखें आप कि बहुत कमाई हमने कर ली निज काले संसाधन से, और संतानें बिगड़ैल हो गई दोषों के उत्पादन से। संतानें बिगड़ैल हो गई दोषों के उत्पादन से। धन दौलत बेकार हो रही, रुकने का अब ठौर करो, संस्कार संतान को दे दो, शुरू न्यायिक दौर करो, शुरू न्यायिक दौर करो। कम पैसे में भी हमारे जो पूर्वज रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कैसे अपनी जीवन काटा, कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत की, कि कम पूंजी से अच्छा जीवन बिना दोष कट सकता है। पूंजी कम है, आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है। कि कम पूंजी से अच्छा जीवन बिना दोष कट सकता है। ऐब हो गए संतानों में तो सब कुछ घट सकता है। ऐब हो गए संतानों में तो सब कुछ घट सकता है। बड़ी सुख की नींद आती है, संतानें आपकी सही हों, संस्कारवान हों, और एक भी अगर सिक्का उसमें गड़बड़ निकल गया, एक भी आपकी संतान गड़बड़ हो गई, तो रात में आप सो नहीं सकते, कि उसकी एक आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं पौआ लगा के आएगा, और वो जैसी स्थिति होती है समाज में, आप हम सभी लोग जानते हैं कि बिकम पूंजी से अच्छा जीवन बिना दोष कट सकता है। ऐब हो गए संतानों में तो सब कुछ घट सकता है। संस्कार सम्मान दिलाते, पूंजी आप कितनी भी इकट्ठी कर लें, आप गली से निकलेंगे दूसरा आपसे ज्यादा पूंजीपति होगा, लेकिन आपकी संतान यदि संस्कारवान है तो लोग आपको प्रणाम करने जरूर आएंगे कि इनका बेटा कितना संस्कारवान है, कितना। तो ये दोष हम में है। हम श्रवण कुमार संतान को चाहते हैं, लेकिन हम खुद कंस हैं। हम कोशिश करें कि हम पहले श्रवण कुमार बने, संतान अपने आप आपको कॉपी करके, आपकी नकल करके श्रवण कुमार बनने की कोशिश करेगी। कि संस्कार सम्मान दिलाते
हृदय सोचिए और करो, संस्कार संतान को दे दो, न शुरू नया एक दौर करो। अगला बंद देखें आप कि संस्कार के बिना तो समझो जीवन की बर्बादी है, एक नहीं फिर कई पीढ़ियों की संतत जल्लादी है, एक नहीं फिर कई पीढ़ियों की संतत जल्लादी है। अभी कोई ज्यादा दिन का वाकया नहीं है, हमारे पड़ोस कुशमरा में एक पुत्र ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और उसके 3 दिन ठीक बाद कुशमरा के पड़ोस में कैल्टी गांव में एक पुत्र ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। ये संस्कार काश हमारी माताएं अच्छी संस्कारों को दे पाए। माताएं इसमें 60% दोषी कब से कम मानी जाती हैं। यदि माताएं दोषी नहीं होती, जब संस्कार खराब होते हैं तो सिर्फ माताओं को गालियां मिलती हैं, पिता कोई गाली देने नहीं जाता है। इसलिए मैं माताओं से करबद्ध गुजारिश कर रहा हूं कि बच्चों में संस्कार अच्छे डालने की कोशिश करें कि संस्कार के बिना तो समझो जीवन की बर्बादी है, एक नहीं फिर कई पीढ़ियों की संतत जल्लादी है। इसीलिए तुम संस्कारों से संताने सिरमौर करो, संस्कार संतान को दे दो, शुरू नया एक दौर करो। बहुत सुंदर। गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि ऊंचे महल अटारी सब कुछ, ऊंचे महल अटारी सब कुछ, इसके बिना बकवास है, वैभवता हर साधन की करते लोग उपहास हैं। कारें हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग कहते हैं बेटा सरापा निकल गया, शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो जल्दी मर जाएगा, कोई संतान पीढ़ियां नहीं चलेगी, क्या मतलब है। तो ऊंचे महल अटारी सब कुछ, इसके बिना बकवास हैं, वैभवता हर साधन की करते लोग उपहास हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर। नहीं देवता उन्हें बनाओ, बच्चों को देवता मत बनाएं, ना खुद बने देवता। एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करें, सब अच्छा हो जाएगा। कि नहीं देवता उन्हें बनाओ, केवल अच्छा पौर करो, संस्कार संतान को दे दो, शुरू नया एक दौर करो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। दौर करो। बहुत सुंदर गीत पढ़ रहे हैं। क्योंकि संस्कार की बात चल रही है, मैं अपनी तरफ से दृष्टता करके गीत और पढ़ रहा हूं संस्कार पे। देखें आप, पढ़िए सर। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जो स्थिति है देश की वो बड़ा दयनीय स्थिति है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां किस तरीके से दरिंदगी के शिकार हो रही हैं। मैंने कोशिश की है, ये क्यों हो रहा है देखें आप कि बलात्कार में बाढ़ आ गई, क्यों, इसका मैंने कारण खोजने की कोशिश की है कि बलात्कार की बाढ़ आ गई, इसके कारण मूल सुनो, और संस्कार के बंद हो गए भारत में स्कूल, संस्कार के बंद हो गए भारत में स्कूल सुनो। क्यों कि अपनी बेटी बेटी समझें, यदि हमें हर बेटी में अपनी बेटी के दर्शन होने लगे, ये देश स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सही बात, एकदम सही बात। कि अपनी बेटी बेटी समझें, दूसरी पर को दृष्ट पड़े, गिरा आचरण इतना नीचे, बे हो गए निकृष्ट बड़े, गिरा आचरण इतना नीचे, बे हो गए निकृष्ट बड़े। माता पिता की शिक्षाओं में दोष हमसे प्रारंभ होता है, हम बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दे पा रहे हैं। कि माता पिता की शिक्षाओं में
नित दिखती है भूल सुनो, और संस्कार के बंद हो गए भारत में स्कूल सुनो, भारत में स्कूल सुनो। और देखें आप, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, हमें जो खाना चाहिए वो हम नहीं खाते हैं, हमें जो पीना चाहिए वो हम नहीं पीते हैं। ये भी कहीं न कहीं इसमें हमारे समाज में दो से आदरणीय मिश्रा जी देखें आप कि खान पान अब बदल गया है, आमिष भक्षी लोग हुए, सुरा सुंदरी शौक हो गया, ये समाज के रोग हुए। सुंदर तस्वीर, सुरा बहुत सुंदर। सुंदरी शौक हो गया, ये समाज के रोग हुए। रंगीन रातें करने में हुए सभी मशगूल सुनो, संस्कार के बंद हो गए भारत में स्कूल सुनो, भारत में इस। और गीत का जो अंतिम बंद है वो जो परंपराएं जो चल रहा है समाज में, मैंने कोशिश की है उसके उपसंहार में, हुए दूरदर्शन से दूषित, घरों में टेलीविजन लगा, कुछ संस्कार पनप गए। लेकिन अब टेलीविजन तो कुछ पैसे लोगों के पास हुआ करते थे पहले। देखें आप, हुए दूरदर्शन से दूषित, हम लोगों के पास जो मोबाइल है उसमें आप बोलिए वो हाजिर होता है। ये स्थिति है कि हुए दूरदर्शन से दूषित, मोबाइल इच्छाधारी, माता पिता के संग संतानें बिगड़ रही हैं बेचारी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आभार कि माता पिता के संग संतानें बिगड़ रही हैं बेचारी। मिली विरासत में अच्छाई, हम उस देश के निवासी हैं जहां सिंहासन में लोगों ने लातें मारी हैं, हम ये विरासत हमको मिली। भगवान बुद्ध को ही ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। इस देश का नाम भारत जिसके नाम पर पड़ा वो भरत था। आज मैं एक मुक्तक याद आ रहा है, आज संबंध ही तंग करने लगे, घर की परिभाषा को भंग करने लगे, कोई गद्दी नहीं मेड़ की बात पर, अब भरत राम से जंग करने लगे, अब भरत राम से बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण। ये जहां विरासत छोड़ी गई थी हम भटक गए हैं कि मिली विरासत में अच्छाई, बनी हुई है धूल सुनो, संस्कार के बंद हो गए भारत में स्कूल सुनो, भारत में स्कूल सुनो। बहुत सुंदर। मैं एक दृष्टता के साथ आदरणीय देव जी का एक वो था, वो मैं गीत जी जी जी, चलो स्वागत है। बहुत हम वैसे भी कम समय लगता है उसमें, नहीं आपको सब मनोयोग से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और दादा आपके लिए, माताएं आपके लिए, ये गीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है। कि ये परेशानियां हम लोगों क्यों भोगनी पड़ती हैं, कि परेशानियों के झूले में इसलिए हम झूल गए, और निज संतान याद रखी पर मात पिता को भूल गए, मात पिता को भूल गए। निज हमें क्या करना चाहिए, हमें जिन्होंने पैदा किया है हम उनको तो भूल गए हैं, और जिनको हमने पैदा किया है हम वो याद कर रखते हैं केवल। देखें आप, ये बिल्कुल बिल्कुल यही बात कि परेशानियों के झूले में इसीलिए हम झूल गए, निज संतान याद रखी पर मात पिता को भूल गए, मात पिता को भूल गए। कहां से अन्याय
माता पिता के साथ शुरू होता है कि देवालय की चौखट जाकर सतिया आप बनाते हो। मंदिर में जाते हैं, स्वास्थ्य बनाते हैं, सतिया बना के आते हैं, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। कि देवालय की चौखट जाकर सतिया आप बनाते हो, हाथ जोड़कर उस मूरत पर धन प्रसाद चढ़ाते हो। हाथ जोड़कर उस मूरत पर धन प्रसाद चढ़ाते हो। बसे देवता घर के अंदर, उन देवों को भूल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निज संताने याद रखी पर मात पिता को भूल गए। वाह डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। मात पिता को भूल गए। अपनी निज औलादों पर तो कपड़ों की भरमार है। बच्चा घुटनों चल भी नहीं पाता है, बेशकीमती खिलौने आ जाते हैं। ये दोनों खिलौनों को बजट से कुछ बजट हम अपने बुजुर्गों के लिए निकाल लें तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। देखें आप कि अपनी निजी औलादों पर तो कपड़ों की भरमार है, और नंगे पैरों बिना दमाई मात पिता बीमार रहे। मात पिता बीमार रहे। अपनी निजी औलादों पर तो कपड़ों की भरमार रहे, नंगे पैरों बिना दवाई मात पिता बीमार रहे। मात पिता बीमार रहे। वाह। अपनी निज सुख सुविधाओं में हम ऐसे मशगूल भये, निज संतान याद रखी पर मात पिता को भूल गए। मात पिता को भूल गए। वाह, क्या लिखा गीत, बहुत सुंदर। गीत का अंतिम मंद माताओं के चरणों में। हम किसान हैं, माताएं आप भी किसान के वर्ग से आती हैं। आपका बेटा, आपके पति, आपके ससुर भी कहीं ना कहीं किसान हैं। और किसान की क्या परंपरा होती है, देखें आप कि पहले बोना बाद काटना। जी, पहले हम बोते हैं बाद में काटते हैं। कि पहले बोना बाद काटना दुनिया का दस्तूर रहा। और कंस बनोगे कंस मिलेंगे, श्रवण मिलना। अमर लाइन है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बनोगे कंस मिलेंगे, श्रवण मिलना दूर रहा। गलत फहमियों में पड़ करके हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या कमी है, हमारी औलादें हमारी सेवा करेंगी, ये गलत फहमी निकाल दीजिए आप। कि गलत फहमियों में पड़ करके हम कांसों से फूल गए, और निज संतान याद रखी पर मात पिता को भूल गए। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। परेशानियों के झूले में इसीलिए हम झूल गए, निज संतान याद रखी पर